हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 10th साइंस चैप्टर 1 के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो एग्ज़ाम के सेक्शन ए में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। अगर आप एग्ज़ाम की क्विक और स्मार्ट प्रिपरेशन करना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल चेंज? मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर, रस्टिंग ऑफ आयरन या डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर। इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो केमिकल चेंज को शो करता है? सो आंसर विल बी रस्टिंग ऑफ आयरन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस या कार्बन डाइऑक्साइड। सो आंसर विल बी मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम जब एयर के साथ रिएक्ट करता है तो वो MgO बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। A reaction in which two or more substances combine to form a single product is called। ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो आंसर विल बी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which gas is evolved when zinc reacts with dilute hydrochloric acid? जब भी जिंक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो कौन सी गैस इवॉल्व करता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। सो आंसर विल बी हाइड्रोजन। जिंक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन गैस। Next question is, which of the following indicates a chemical reaction? Is change in color, evolution of gas, change in temperature। इसमें से ऐसे कौन सा ऑप्शन है जो केमिकल रिएक्शन को इंडिकेट करता है? तो जब भी हम केमिकल रिएक्शन करते हैं तो उसमें हमें कोई ना कोई कलर चेंजेस देखने को मिलता है, कोई ना कोई गैस भी इवॉल्व हो रही होती है और टेम्परेचर चेंज करने पर भी हमें कोई ना कोई चेंजेस देखने को मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, यानी कि ये सारे ही ऐसे ऑप्शंस है जो केमिकल रिएक्शंस को इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड ब्रेक्स इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड। ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो किसी एक कंपाउंड को छोटे छोटे सब्सटेंस में ब्रेक कर देती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं, वो तो दो रिएक्टेंट को मिलाकर एक प्रोडक्ट बनता है। अगर हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करें तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ही एक कंपाउंड ब्रेक होता है इनटू सिंपलर सब्सटेंस में। तो आंसर क्या हो जाएगा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, व्हाट इज फॉर्म व्हेन क्विकलाइम रिएक्ट विथ वाटर? क्विक लाइम के साथ जब क्विक लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम क्लोराइड। क्विक लाइम का मतलब है कैल्शियम ऑक्साइड। तो जब ये कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2। तो आंसर विल बी ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्विक लाइम रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, which type of reaction occurs when iron nails are placed in copper sulfate solution? ये बोल रहा है जब भी हम आयरन को किसी कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में रखते हैं तो ऐसी रिएक्शंस को क्या बोला जाता है? आपने ये पढ़ा होगा, जब भी हम आयरन को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में रखते हैं तो आयरन मोर रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू कॉपर। तो ये क्या करता है? आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, तो इस वजह से क्या बनाता है? FeSO4, यानी कि आयरन सल्फेट की फॉर्मेशन करता है और कॉपर अलग हो जाता है। तो ऐसी रिएक्शंस को आपने पढ़ा होगा, ये क्या होता है?
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आंसर विल बी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर क्या होता है? ग्रीन होता है या रेड या ब्लू? हमने क्लास 10 साइंस चैप्टर 1 के इम्पोर्टेंट इसका आंसर है ब्लू। कॉपर सल्फेट का वीडियो जो पसंद आई हो सॉल्यूशन तो होता लाइक है करें, वो अपने ब्लू होता फ्रेंड के है। साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन Thank इज you द for watching प्रोसेस ऑफ next learn. गेनिंग Keep learning, ऑक्सीजन keep इज growing. See you in the कॉल्ड। next ऐसे प्रोसेस video. जिसमें ऑक्सीजन गेन हो रहा हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन या फिर ऑक्सीडेशन या फिर न्यूट्रलाइजेशन या तो डिस्प्लेसमेंट। तो क्या बोलते हैं? जब भी किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन गेन हो रहा हो तो हम उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? जिसमें ऑक्सीजन गेन हो, जिसमें ऑक्सीजन गेन हो या फिर तो जिसमें हाइड्रोजन रिमूव हो, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल इज यूज्ड इन द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग रिबन इन चैप्टर 1। आपने जो चैप्टर 1 पढ़ा है उसमें रिबन को बर्न करने के लिए हमने कौन सा रिबन यूज किया था? कौन सा रिबन था? वो जिंक था या आयरन था या कॉपर या मैग्नीशियम? आपको याद होगा कि हमने मैग्नीशियम रिबन का ही यूज किया था। तो वो रिबन किस मेटल का बना हुआ है? रिबन का। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, दैट इज मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रस्टिंग ऑफ आयरन रिक्वायर। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग का मतलब है जंग लगना। जंग किन चीज़ों की वजह से लगता है? सिर्फ वाटर की वजह से या फिर सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से या फिर ऑक्सीजन और मॉइस्चर, यानी कि मॉइस्चर मीन्स यानी कि नमी, या तो थोड़ा बहुत नमी होगा या ऑक्सीजन की वजह से या फिर तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। तो आंसर है ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, यानी कि ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर की वजह से ही रस्टिंग ऑफ आयरन देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें से ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो डबल डिस्प्लेस करें एलिमेंट को? डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि जिसमें दो एलिमेंट आपस में एक्सचेंज हो। जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो उसमें तो कोई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नज़र नहीं आ रहा। अगर हम आयरन और कॉपर सल्फेट की बात करें तो इसमें क्या बनेगा? आयरन सल्फेट प्लस कॉपर बनेगा। इसमें डिस्प्लेसमेंट तो है बट ये सिर्फ एक एलिमेंट के साथ हुआ है, सिर्फ ये एक एलिमेंट के साथ है, यानी इसने सिर्फ कॉपर को ही डिस्प्लेस किया है। अगर हम AgNO3 NaCl की बात करें तो AgCl के साथ अटैच हो जाएगा और NaNO3 के साथ अटैच हो जाएगा। ये दोनों आपस में चेंज हो गए हैं तो ये क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, AgNO3 प्लस NaCl। ये क्या बनाएगा? AgCl बनाएगा और क्या बनाएगा? NaNO3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिएक्शन रिलीज हीट। ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो, ऐसे रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक या फिर एक्सोथर्मिक या फिर तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन या फिर रिडक्टिव रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो, ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एक्सोथर्मिक। जिसमें हीट रिलीज हो एक्सो, जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो वो क्या होता है? एंडो। हीट क्या हो इसमें? एब्जॉर्ब हो, वो क्या होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज। जब भी हम रेस्पिरेशन यानी कि सांस लेते हैं उसमें ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज का क्या काम होता है? रिड्यूस्ड होता है या ऑक्सीडाइज होता है या न्यूट्रलाइज्ड होता है या डिस्प्लेस्ड होता है? तो उसमें जो ग्लूकोज का वर्क होता है, ग्लूकोज का काम होता है ऑक्सीडाइज होना। वो क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है, क्योंकि जो ग्लूकोज है वो रेस्पिरेशन के थ्रू
रिएक्ट होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज। द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, ऑप्शन ए सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर सल्फाइड या सिल्वर क्लोराइड या फिर सिल्वर नाइट्रेट या फिर सिल्वर नाइट्रेट। तो इसका आंसर क्या होगा? सिल्वर सल्फाइड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सिल्वर सल्फाइड। जब हम सिल्वर पर ब्लैक कोटिंग करते हैं तो उसको बोलते हैं सिल्वर सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉमनली नॉन एज, किसी भी आयरन में अगर कोरोजन होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? टर्निशिंग, रस्टिंग, रिडक्शन या क्रिस्टलाइजेशन। तो कोरोजन ऑफ आयरन, आयरन में कोरोजन होने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिएक्शन एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम सराउंडिंग, ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो हीट को एब्जॉर्ब करती है फ्रॉम द सराउंडिंग? हीट को एब्जॉर्ब करने वाली रिएक्शन अभी मैंने पीछे बताया था, जो हीट को रिलीज करे उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक, और जो हीट को एब्जॉर्ब करे उसे हम क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉपर पाउडर ऑन हीटिंग इन एयर फॉर्म्स, जब भी हम कॉपर पाउडर के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, तो उसे जब हम हीट करते हैं एयर के प्रेजेंस में तो वो क्या फॉर्म करता है? तो वो क्या बनाता है? ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? ऑक्साइड। तो वो क्या बनाएगा? कॉपर ऑक्साइड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कॉपर ऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिएक्शन इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली, ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और साथ ही साथ में रिडक्शन भी हो? साइमल्टेनियसली का मतलब हो गया एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी प्रेजेंट हो और रिडक्शन भी प्रेजेंट हो। तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? ऑप्शन है रिडॉक्स रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन या डिकम्पोजिशन रिएक्शन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसका आंसर क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रेजेंट हो, ऐसी रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन विल बी ए। लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। A student adds iron nails to copper sulfate solution. After some time, the solution becomes. Option A is colorless. Option B is blue. Option C is green. Option D is red. Then what will be the answer? Answer is green. जब भी कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन आयरन के साथ रिएक्ट करता है तो वो आयरन सल्फेट बनाता है। ये ब्लू कलर से ग्रीन कलर में कन्वर्ट होता है और ये क्या बनाता है? आयरन सल्फेट बनाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। असरेशन ए, रस्टिंग ऑफ आयरन रिक्वायर्स ऑक्सीजन। रीजन रस्टिंग अकर्स इवन इन द एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर। इसमें ये बताना है कि जो रस्टिंग ऑफ आयरन का जो रस्टिंग होता है उसके लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, ये बात तो ठीक कह रहे हैं, बट उन्होंने बोला रस्टिंग अकर्स इवन इन द एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर। रस्टिंग दो चीज़ों की वजह से होती है, एक तो होता है ऑक्सीजन और दूसरा होता है मॉइस्चर के प्रेजेंस में। बट इसने बोल दिया एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर, यानी कि मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, बट ऐसा तो कुछ होता नहीं है। मॉइस्चर प्रेजेंट होता है तब जाके आयरन रस्टिंग ऑफ आयरन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ट्रू है और आर क्या है? फॉल्स है। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रीन लेयर फॉर्म ऑन कॉपर वेसल इज। कॉपर वेसल पर ग्रीन लेयर फॉर्म होते हैं, तो उस ग्रीन लेयर का क्या नाम होता है? ऑप्शन ए कॉपर ऑक्साइड, ऑप्शन बी कॉपर कार्बोनेट, ऑप्शन सी कॉपर सल्फेट या फिर ऑप्शन डी कॉपर क्लोराइड। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी कॉपर कार्बोनेट। किसी भी कॉपर वेसल्स में जो उसकी लेयर होती है वो लेयर होती है कॉपर कार्बोनेट की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी।
Let's move next question. Which of the following is not an example of corrosion? सबसे पहले समझते हैं कि कोरोजन क्या होता है। कोरोजन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें मेटल, एयर, मॉइस्चर या केमिकल के साथ रिएक्ट करके धीरे धीरे खराब होने लगता है। इस प्रोसेस में मेटल के सरफेस पर एक नई लेयर बन जाती है और वो मेटल डैमेज होने लगता है। मेटल के ऊपर एक नई लेयर बन जाती है। इस वजह से क्या होता है, मेटल डैमेज होने लगता है। फर्स्ट है रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके रस्ट बनाता है। ये कोरोजन का तो सबसे कॉमन एग्जांपल है। अगर हम ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, ग्रीन कोटिंग देखें कॉपर पर, तो कॉपर एयर में प्रेजेंट CO2 एंड वाटर के साथ रिएक्ट करके एक ग्रीन लेयर की फॉर्मेशन करता है, जो कि अभी हमने पीछे पढ़ा है, कॉपर कार्बोनेट बनाता है। ये भी एक कोरोजन का ही एग्जांपल है। ये दोनों तो कोरोजन का ही एग्जांपल है, बट यहाँ पर नॉट पूछा है। तो नेक्स्ट देखते हैं ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। सिल्वर भी एयर में प्रेजेंस मॉइस्चर के साथ एक ब्लैक लेयर बना लेती है अपने सरफेस पर। तो ये भी एक कोरोजन का ही एग्जांपल है। नेक्स्ट है मेल्टिंग ऑफ एल्यूमिनियम। मेल्टिंग सिर्फ स्टेज चेंज होता है। एल्यूमिनियम सॉलिड से लिक्विड बन जाता है, लेकिन कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। दैट मीन्स कोरोजन में हमेशा मेटल की सरफेस पर एक नया कंपाउंड बनता है, मेल्टिंग में जबकि कोई सब्सटेंस नहीं बनता। ये सिर्फ फिजिकल चेंज है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। Let's move next question. Which of the following is a decomposition reaction caused by electricity? Electrolysis of water, burning of coal, rusting of iron and respiration. क्वेश्चन में पूछा गया है कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होने वाली डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सी है। फर्स्ट है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। जब वाटर में इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है तो वाटर टूटकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर एक कंपाउंड ब्रेक हो रहा है और ये ब्रेकिंग इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो रही है, इसलिए इसे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ कोल। कोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 बनाता है, यानी कि कोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? CO2। ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। रस्टिंग ऑफ आयरन, ये तो कोरोजन रिएक्शन है। रेस्पिरेशन, ये तो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। रेस्पिरेशन में ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी देता है। ये कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेशन है। इलेक्ट्रिसिटी से होने वाली डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं है ये। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सी है? सिर्फ ये वाली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स, आज हमने क्लास 10th साइंस चैप्टर 1 के इम्पोर्टेंट MCQ डिस्कस किए हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ्स लर्न। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।